यूं तो आपने कई भेड़ियों की कहानी सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी बाकी सभी अन्य कहानियों से अलग है, क्योंकि इस कहानी में आदमखोर भेड़िया कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। यह कहानी है नूरपुर गांव की, जो जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। गांव के लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते और खेतों में काम करके वह अपना जीवन गुजार रहे थे। सभी लोगों की जिंदगी एकदम सुख शांति से चल रही थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में इस गांव में सभी लोगों की सुख शांति छिनने वाली है। यूँ तो गांव में कई परिवार रहा करते थे, लेकिन एक परिवार जिसके घर में कुल 3 सदस्य थे, माँ बाप और उनका एक बेटा जिसका नाम दीपक था और पिता का नाम मोहन। रोज रात को मोहन के घर से अजीब अजीब आवाज़ें गांव के लोगों को सुनाई देती और सबसे करीबी उनके श्यामलाल का घर था। श्यामलाल रोज रात को अजीब आवाज़ें सुनता, कभी उसको धुआं नजर आता तो कभी किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती। एक दिन वह बेहद परेशान होकर मोहन के घर जाता है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद मोहन दरवाज़ा खोलता है तो श्यामलाल उससे कहता है, मोहन, रोज रात को तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाज़ें क्यों आती है? कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, तो कभी कोई जैसे अग्नि में सामग्री डाल रहा हो, ऐसी महक आती है। आखिर तुम लोग रात को करते क्या हो? तभी मोहन श्यामलाल से कहता है, कुछ नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यह सब हमारे घर से नहीं, शायद कहीं और से आता है। लेकिन श्यामलाल मोहन से कहता है, नहीं नहीं, यह सब तुम्हारे ही घर से आता है। काफी देर तक मोहन के मना करने के बाद श्यामलाल अपने घर लौट जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से रात को उसे वही सब चीजें सुनाई देती है। अब वो बेहद परेशान हो जाता है और श्यामलाल फैसला करता है कि वह यह सब गांव के सरपंच को बताएगा। जैसे ही सुबह होती है, श्यामलाल सरपंच के घर पहुंचता है और उसको एक एक बात बताता है। सरपंच पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है मोहन और श्यामलाल के बीच कई बार आपसी झगड़े हुए हैं। इस वजह से श्यामलाल यह सब बोल रहा है। लेकिन गांव के कुछ अन्य लोग भी यह बातें सरपंच को बताते हैं, तो उसको लगता है कि शायद जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर सरपंच एक बैठक बुलाता है जिसमें मोहन, श्यामलाल और गांव के अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं। बैठक शुरू होती है। श्यामलाल मोहन के ऊपर काफी इल्जाम लगाता है, लेकिन मोहन इन सब को टालते हुए कहता है कि यह तो हमेशा से ही मुझसे जलता है, तभी यह सब बातें बोल रहा है। सरपंच कहता है कि ऐसा नहीं है, गांव के अन्य व्यक्ति भी यह सब बोल रहे हैं कि रोज रोज रात को तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाजें आती है। ऐसी आवाजें कि मानो जैसे कोई तंत्र मंत्र पढ़ रहा हो। और फिर सरपंच अंत में यह निर्णय लेते हैं कि वह मोहन के घर की तलाशी लेंगे। अगर कुछ भी इस प्रकार का मिलेगा तो मोहन को इस गांव से हमेशा के लिए जाना होगा। गांव के सभी लोग इस बात को मान लेते हैं और मोहन के घर की तलाशी शुरू की जाती है। जैसे ही तलाशी शुरू होती है तो मोहन के घर से कुछ कंकाल और हड्डियां मिलती है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र से जुड़ी कई किताबें भी मिली। यह सब मिलने के बाद सरपंच मोहन से कहता है कि यह सब क्या है? तुम तो मना कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, आखिर तुम सब रात को क्या करते हो? इतना कहकर सरपंच मोहन को हमेशा के लिए गांव से निकाल देता है। मोहन सरपंच के आगे हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन सरपंच पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता। अब मोहन अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेके उस गांव से जाने लगता है। तभी उसका बेटा जाने से पहले
पूरे गांव को चेतावनी देता है कि जी लो जितना जीना है, आने वाले कुछ समय में मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा। और वह अपनी माँ बाप के साथ वहां से चला जाता है। गांव के लोग इस बात को महज एक धमकी समझकर टाल देते हैं। उधर मोहन के माता पिता मोहन से खूब लड़ते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था, तुमने हमारी एक ना सुनी, आज तुम्हारे कारण हमें वह घर छोड़कर जाना पड़ा। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। दरअसल मोहन के घर में उसके बेटे दीपक की ही चलती थी और दीपक कम समय में एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके चक्कर में वह तंत्र मंत्र साधनाओं के चक्कर में पड़ चुका था। उसके माँ बाप ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी। और जब काफ़ी देर तक उसके माँ बाप यूं ही लड़ते रहे तो अचानक दीपक को गुस्सा आता है और वह अपने माता पिता के सर पे डंडे से वार करता है और उसके माता पिता की वहीं मृत्यु हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही गांव वालों को यह सब पता चलता है तो उन्हें अब दीपक की कही बात याद आती है, जब दीपक ने कहा था कि मैं इस गांव को पूरी तरह तहस नहस कर दूंगा। अब उन्हें लगता है कि दीपक के सर पे खून सवार है, वो कुछ भी कर सकता है। उधर दीपक यह ठान लेता है कि अब वह तंत्र मंत्र साधना में पूरी तरह से लीन हो जाएगा और इन सब को बारीकी से सीखेगा। अब वह अपना ठिकाना जंगल के बीचों बीच बना लेता है और काफ़ी समय तक वहाँ अपने तंत्र मंत्र जैसी बुरी चीज़ों को सीखने में लग जाता है। 6 महीने बीत चुके थे और दीपक पूरी तरह से तंत्र मंत्र साधनाओं को सीख चुका था। अब उसको गांव वालों के द्वारा की गई बेइज्जती याद आती है और वह फैसला करता है कि उस गांव के एक एक व्यक्ति का जीना दुश्वार कर देगा। काफ़ी देर सोचने के बाद वह फैसला करता है क्यों ना श्यामलाल के बेटे को ही अपना जरिया बनाया जाए, क्योंकि दीपक का हुलिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बड़े बड़े बाल और चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। अब उसको पहचानना बेहद ही मुश्किल था। और उधर श्यामलाल का बेटा जिसका नाम रोहित था, वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान चल रहा था, क्योंकि अब तक उसकी नौकरी नहीं लग पाई थी। वह काफ़ी महीनों से परेशान था। वह इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन कहीं भी उसकी बात नहीं बन पा रही थी। एक दिन रोहित जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाता है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा तांत्रिक मिलता है और वह तांत्रिक उससे कहता है कि जा बेटा, आज तेरी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। और वह तांत्रिक फिर रोहित को एक जगह बताता है कि जब तेरी नौकरी लग जाए तो आज रात मुझसे यहाँ आकर मिलना। लेकिन रोहित इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और वह सीधा अपने इंटरव्यू के लिए चला जाता है और इस बार इंटरव्यू में पास हो जाता है और उसकी बेहद अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाती है। एक बार तो उसे उस बाबा की बात याद आई, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद यह सब महज इत्तेफाक है और या फिर मेरी मेहनत का नतीजा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर से वह तांत्रिक बाबा रोहित को ऑफिस जाते वक्त रास्ते में मिलते हैं और वह रोहित से कहते हैं, जा बेटा, आज तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। रोहित फिर से इन बातों को फिजूल मानकर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस रोहित को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम सबको बेहद पसंद आया और आज तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। अब पहली बार रोहित तांत्रिक बाबा की बातों को सीरियस लेता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर बाबा जो भी बोलते हैं वो सच कैसे हो जाता है। और फिर उस दिन फैसला करता है कि वह बाबा की बताई जगह पर आज रात को जरूर जाएगा। और जैसे ही रोहित बाबा के पास पहुंचता है तो देखता है बाबा ध्यान में लीन बैठे थे और रोहित के वहां पहुंचते ही बाबा अचानक बोलते हैं, आ गए तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे पता था तुम जरूर आओगे आज। रोहित बाबा से कहता है, आपको सब कुछ कैसे पता, जो भी आप बोलते हो वह सब सच हो जाता है।
तभी बाबा कहते हैं, तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो बताओ रोहित। तभी रोहित कहता है, हाँ बाबा, मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है। अब मुझे गाड़ी, बंगला और एक अच्छी पोस्ट मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। बाबा कहते हैं, तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। रोहित कहता है, कोई बात नहीं बाबा, लेकिन मुझे क्या करना होगा। तभी बाबा कहते हैं, हमें आने वाली अमावस के 2 दिन पहले एक पूजा रखनी होगी और यह पूजा कुल 3 दिन चलेगी, जिसमें अमावस वाले दिन मैं तुम्हें कुछ भोजन के साथ में पीने के लिए दूंगा। तुम्हें बिना सवाल जवाब किए वह सब कुछ खाना और पीना है। रोहित अब बाबा के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वह कहता है, बाबा आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। इतना कहकर रोहित अपने घर चला जाता है और तभी बाबा जंगल में एक भेड़िए को पकड़कर मार देते हैं और उसके खून को एक कटोरे में भरकर रख लेते हैं और उसके मांस को भी रख लेते हैं। और जोर जोर से वह बाबा हंसता है कि अब गांव वालों को मुझसे कौन बचाएगा। इस गांव में सिर्फ और सिर्फ भेड़िए का खौफ होगा। और फिर देखते ही देखते अमावस्या का दिन आने ही वाला था। रोहित ने बड़े बड़े सपने देख लिए थे। वह बेहद खुश था कि अब आने वाले समय में उसके पास गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। फिर पूजा का दिन आ ही गया। वह रात को बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने एक गोल घेरा बना लिया और उसमें कुछ सामग्री और एक कंकाल की खोपड़ी रखी और अपने तंत्र मंत्र के द्वारा पूजा शुरू की। और यह पूजा 2 दिन तक ऐसे ही चली। अब देखते ही देखते अमावस्या का दिन आ गया। अमावस के दिन रात में पूजा के बाद रोहित को खाने के लिए बाबा ने चिकन और खून से भरा कटोरा दिया। रोहित मोह माया के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह जो कर रहा है वो ठीक है या नहीं। और उसने बाबा के दिए हुए चिकन को खा लिया, साथ ही साथ खून के कटोरे को मुंह से लगा के एक बार में ही पी गया। यह सब देखकर तांत्रिक बाबा बेहद खुश हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अब इस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। पूजा के बाद रोहित अपने घर चला गया। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही अगली अमावस की रात आई तो रोहित का शरीर अचानक भेड़िए में बदलने लगा। उसके नाखून बढ़ने लगे और पूरी शरीर पर बाल आ चुके थे और चेहरा भी एकदम भयानक लग रहा था। अब वह रात के करीब 12 बजे अपने घर से निकलता है और गांव के एक छोटे बच्चे को उठा लाता है। फिर उसे मारकर खाने लगता है और बाकी बचे मांस के टुकड़ों को अपने साथ घर ले आता है। और जैसे ही सुबह उसकी मां सोकर उठती है तो वह पाती है कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून है और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह सब देखकर रोहित की मां एकदम घबरा जाती है और जाकर अपने पति को बताती है। उसके पति उठकर देखते हैं तो उसको भी कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है शायद यह किसी जानवर का काम है। तभी आस पड़ोस के लोग मांस की बदबू और उनके घर के बाहर पड़े हुए खून को देखकर उनके घर आते हैं और कहते हैं, शामलाल, तुम्हारे घर में यह सब क्या है? मांस की दुर्गंध क्यों आ रही है और बाहर खून भी पड़ा है? तो शामलाल कहता है, अरे भाई क्या बताऊं, शायद किसी जानवर का काम है। लेकिन फिर अगले ही दिन रात के करीब 12 बजे रोहित फिर से भेड़िए के रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसकी मां की आंख खुलती है और वह जाकर देखती है तो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उनका बेटा रोहित धीरे धीरे भेड़िया बन चुका था और वह अपने पति को उठाकर लाती है। उसका पति भी कुछ समझ नहीं पाता और वह कहती है कि हमारे बेटे को क्या हो गया अचानक। अब तो यह बिल्कुल ठीक था। तभी रोहित बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए। उसके माता पिता पूरी तरह समझ चुके थे कि जो गांव में बच्चे गायब हुआ है और जो कल रात को मांस के टुकड़े और खून पड़ा था, शायद उनके बेटे रोहित ने ही उसको मारा है। और अब फिर से एक नए शिकार की तलाश में रोहित अपने घर से निकल पड़ता है। अब रोहित पूरी तरह से भेड़िए में बदल चुका था
और जैसे ही वह एक घर के अंदर घुसता है अपने नए शिकार की तलाश में, तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति अपना खंजर निकाल लेता है और अचानक रोहित की माँ उस व्यक्ति के सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को तो मैं नहीं मारने दूंगी, चाहे वह जैसा भी है तो मेरा बेटा ही ना। और वह उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है। तभी रोहित को एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी माँ को एक ही धक्के में साइड कर देता है और उसकी माँ जाकर एक पत्थर पर गिरती है, जिसके कारण उनके सर से खूब सारा खून निकलता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। रोहित के पिता यह सब देख रहे थे और वह बहुत परेशान थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर रोहित उस आदमी को मारकर खाने लगता है। अब पूरे गांव में रोहित, जो कि आदमखोर भेड़िया बन चुका था, उसका खौफ फैल गया। गांव वाले अब डर के साए में जीने लगे। आए दिन किसी न किसी को रोहित अपना शिकार बनाता और फिर रोहित के पिता परेशान होकर अपने साथ एक दिन एक साधु बाबा को लेकर आते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। और फिर वह साधु बाबा सब सुनकर इसके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारे गांव में रहने वाले दीपक, जो कि अब बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका है, उसने ही तुम्हारे बेटे के साथ यह सब किया। उसने तुम्हारे गांव को बर्बाद करने के लिए प्रण लिया था, जो कि अब वह पूरा करने में सफल हो रहा है। उसने तुम्हारे बेटे को अपने जाल में फंसाया और उसे तरह तरह के लालच दिए और अंत में जब तुम्हारा बेटा उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था, तो उसने तुम्हारे बेटे को आदमखोर भेड़िया बनाने की सोची। फिर उसने भेड़िए के मांस और खून को तुम्हारे बेटे को पिलाकर रोहित को पूरी तरह से आदमखोर भेड़िए के रूप में बदल दिया। अब तुम्हारा बेटा कोई आम भेड़िया नहीं, बल्कि वह एक आदमखोर भेड़िया बन चुका है। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे बेटे को उस तांत्रिक के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, तुम्हारे बेटे से ही उस तांत्रिक को मरवाऊंगा। फिर साधु बाबा अपनी पूजा पाठ शुरू करते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते वे रोहित को अपने वश में कर लेते हैं। फिर साधु के कहे अनुसार रोहित तांत्रिक के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो वह तांत्रिक समझ चुका था कि अब वह भेड़िया उसे खाने आया है। लेकिन तांत्रिक अपने पूरे तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उसे कुछ देर रोकने में सफल रहता है, लेकिन अंत में वह भेड़िया तांत्रिक पर हावी हो जाता है और उसे मारकर खा जाता है। इस तरह तांत्रिक का खौफ अब गांव से मिट चुका था, लेकिन भेड़िए का खौफ अभी भी गांव में था। और फिर वह साधु बाबा अपने तंत्र मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते वह उस भेड़िए को रोहित के अंदर से निकाल देते हैं। अब भेड़िया हमेशा के लिए जा चुका था और रोहित पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। लेकिन रोहित जैसे ही होश में आया तो उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके कारण गांव में ना जाने कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी और साथ ही साथ उससे जाने अनजाने में अपनी माँ का भी खून हो गया। वह यह सब सोचकर बेहद परेशान था। वह समझ चुका था कि यह सब उसके लालच का नतीजा है। और फिर अंत में रोहित परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, कभी कभी लालच इतना भारी पड़ जाता है इंसान को कि उसको पछताने तक का मौका नहीं मिलता। आखिर में अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे इस प्रकार की कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, चाहे अच्छी या बुरी। और अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की कहानियाँ हो तो आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की कहानियाँ यूट्यूब के माध्यम से बाकी लोगों को सुना सकूं। तो चलिए मिलते बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।